हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम वेयर मीन्स होता है कहाँ से। डेड हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब। जो पेडलर मतलब होता है फेरी वाला। जो फेरी वाला था ना वो क्या करता है, गेट मतलब प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, द आइडिया मतलब विचार। अब किस चीज़ का उसने विचार प्राप्त किया, ऑफ मतलब का, और द वर्ल्ड मतलब संसार का, और बीइंग मतलब होने का। संसार के होने का विचार उसने प्राप्त किया। और क्या होने का, रेड ट्रैप मतलब होता है एक चूहादानी होने का उसने विचार प्राप्त किया। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा जा रहा है। जो पेडलर है ना वो क्या करता है, गेट मतलब प्राप्त करता है। क्या प्राप्त कर लेता है, वो आइडिया प्राप्त करता है, विचार काय का, वर्ल्ड मतलब संसार के, और बीइंग मतलब होने का। और क्या होने का, रेड ट्रैप मतलब एक संसार के चूहादानी होने का उसने विचार प्राप्त किया। तो बताना है फ्रॉम वेयर मतलब उसने ये विचार कहाँ से प्राप्त किया। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है द पेडलर मतलब वो फेरी वाला क्या करता है, हैड बीन थिंकिंग मतलब है सोच रहा था। वह चूहादानी को अपने बनाकर क्या करता था, फेरी लगाकर उसको बेचता था। तो वो रोड से जा रहा था और क्या करते जा रहा था, थिंकिंग करते जा रहा था। तो ये बात उसमें लिखी है। जो पेडलर है वो क्या कर रहा था, हैड बीन थिंकिंग वह सोच रहा था। अब वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा था, तो लिखा है ऑफ हिज रेड ट्रैप मतलब अपनी चूहादानी के बारे में सोच रहा था। अब वो सोचते सोचते रोड से जा रहा था ना, तभी उसको क्या होता है, बैन मतलब जब, सडनली मतलब अचानक से, ही वाज मतलब वह था, और स्टक बाय मतलब होता है से गिर जाना। वह गिर गया था। और काय से गिर गया था, द आइडिया मतलब विचार से गिर गया था। यह बोल सकते हैं उसको विचार, मन में एक विचार आया। तो क्या हो गया, जो पेडलर है वो क्या करते जा रहा था, थिंकिंग करते जा रहा था, भाई सोचते जा रहा था। किस चीज़ के बारे में थिंकिंग कर रहा था, तो आप लिख देंगे ऑफ हिज रेड ट्रैप मतलब अपनी चूहादानी के बारे में सोचते जा रहा था। तो सोचते सोचते क्या होता है, बैन सडनली जब अचानक से ही क्या हो जाता है, ही वाज स्टक बाय मतलब वह क्या हो जाता है, गिर जाता है। किससे गिर जाता है, द आइडिया मतलब विचार से। मतलब उसका जो माइंड में है ना विचार ही विचार आ जाते हैं ना। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है किस चीज़ का विचार आता है, किस चीज़ के विचार से गिर गया था। तो लिखा है दैट मतलब कि द होल वर्ल्ड मतलब ये संपूर्ण संसार क्या है, बाज नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है। उसको कौन सा विचार आया, कौन से विचार से घिर गया कि जो पूरा संसार है, जो बाज नथिंग मतलब वह कुछ भी नहीं है, बट मतलब लेकिन क्या है, आ बिग रेड ट्रैप मतलब एक बड़ी चूहादानी है। वह जब रास्ते में जा रहा था तो सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था। थिंकिंग करते करते एक उसको विचार आता है। कौन सा विचार आता है, क्या लिखा है, द होल वर्ल्ड मतलब ये संपूर्ण संसार जो है ना, बाज नथिंग वह कुछ भी नहीं है संसार, बट मतलब लेकिन क्या है, आ बिग रेड ट्रैप मतलब एक बहुत बड़ी ये चूहादानी है। तो उसको विचार ये कहाँ से आ गया, चूहादानी के हिसाब से आ गया है। तो पहली स्टेप हो गई। स्टेप को याद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो क्या कर रहा था, थिंकिंग कर रहा था। क्या लिख देंगे, पेडलर हैड बीन थिंकिंग। अब किस चीज के बारे में, तो आप लिख देंगे ऑफ हिज रेड ट्रैप अपनी चूहादानी के बारे में सोच रहा था। सो मतलब जब, सडनली मतलब अचानक से ही क्या हो गया, ही वाज स्टक बाय वह घिर गया। किस चीज से घिर गया, द आइडिया मतलब विचारों से घिर जाता है। कौन सा विचार आता है, दैट मतलब कि द होल वर्ल्ड मतलब ये संपूर्ण संसार, बाज नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, बट आ बिग रेड ट्रैप मतलब एक बड़ी चूहादानी है। तो इसने यहाँ पर संसार का कंपैरिजन कर दिया है, किससे कर दिया है, रेड ट्रैप से। उसने संसार को चूहादानी बता दिया है। तो ये किस प्रकार से बताया है, तो आगे ये बताया गया है। तो लिखा है इट मतलब यह है, ये प्रोनाउंस है वर्ल्ड का। यह संसार, एग्जिस्टेड मतलब होता है अस्तित्व, इस संसार का अस्तित्व है। ओनली मतलब होता है केवल, टू सेट बेट्स, टू सेट मतलब रखने का, और बेट्स मतलब क्या होता है, लालच। तो लालच रखने का केवल एक ही उद्देश्य है। और किसके लिए लालच रखता है, फॉर मतलब के लिए, पीपल मतलब लोगों के लिए ये संसार लालच रखता है। इसका केवल यही अस्तित्व या उद्देश्य है। तो क्या लिखा है, इट एग्जिस्टेड मतलब इसका उद्देश्य या बोल सकते हैं इसका अस्तित्व है। काय के लिए, ओनली मतलब केवल, टू सेट मतलब रखने का उद्देश्य है, और क्या रखने का, बेट्स मतलब लालच। किसके लिए रखता है ये संसार, फॉर पीपल मतलब लोगों के लिए लालच रखता है, एक ही उद्देश्य है। अब वो कह रहा है कि इट मतलब यह संसार, ऑफर मतलब होता है प्रदान करना। यह संसार लालच के रूप में प्रदान करता है लोगों को। क्या देता है, रिचेस, जॉय, शेल्टर
और क्या देता है, फूड, हीट और क्लॉथिंग। ये लालच के नाम लिखे हैं, जो संसार में उपलब्ध चीज़ें हैं उनके नाम लिखे हैं। ये संसार लोगों को ये चीज़ें क्या करता है, ऑफर करता है। और फिर बता रहा है कि इन द सेम मैनर, मतलब उसी ढंग से या उसी प्रकार से ये संसार लोगों को ये चीज़ें ऑफर करता है जिस प्रकार से द रेट ट्रैप मतलब एक चूहादानी ऑफर करती है। और क्या ऑफर करती है, चीज़ और एंड पॉर्क मतलब होता है सुअर का मांस, और चीज़ आप जानते हैं पनीर को बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जिस प्रकार से चूहादानी चूहों को पकड़ने के लिए, उनको लालच में फंसाने के लिए रखे जाते हैं लोगों के द्वारा, उसी प्रकार से संसार भी लोगों को क्या करता है, लालच प्रदान करता है। कौन कौन सी लालच के नाम लिखे हुए हैं, तो एक बार फिर देख लेते हैं इस स्टेप को। तो क्या लिखा है, इस संसार का केवल एक ही उद्देश्य या पर्पस है, अस्तित्व है। काय का उद्देश्य है भाई, टू सेट मतलब रखने का, बेट्स मतलब लालच रखता है। संसार किसके लिए रखता है, फॉर पीपल मतलब लोगों के लिए रखता है। अब ये लालच बताए जा रहे हैं, संसार लोगों को क्या लालच देता है, तो लिखा है इट ऑफर, ये प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, रिचेस, जॉय, शेल्टर है, फूड है, हीट है, क्लॉथिंग है। ये संसार लोगों को लालच प्रदान करता है। और कैसे प्रदान करता है, तो लिखा है इन द सेम मैनर एज, मतलब उसी ढंग से जिस प्रकार से जो रेट ट्रैप के अंदर क्या रखते हैं लोग बाग, ऑफर करता है। जिस प्रकार से रेट ट्रैप ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, चीज एंड पोर्क मतलब जो चीज है, और जो पोर्क मतलब होता है सुअर का मांस है, चूहों को पकड़ने के लिए रखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये संसार भी वैसे ही काम करता है। और फिर लास्ट में लिखा है एज सुन एज मतलब जैसे ही, संबंध मतलब कोई व्यक्ति, लेट मतलब करने देता है, हिमसेल मतलब खुद को, और क्या करने देता है, टेम्पटेट मतलब लालच करने देता है। और काय का लालच, टू टच मतलब छूने का, किसको छूने का, बेट्स मतलब होता है वही लालच। जो यहाँ पर जो बेट्स और जो टेम्पटेट है इसमें क्या अंतर है, टेम्पटेट एक वर्ब है मतलब लालच करना, जो हम लालच करते हैं जैसे मुंह में पानी जाता है वैसा लालच है। और ये बेट्स मतलब भी लालच है, मगर किसका ये किसका नाम है, वो चीज का नाम है जिसके लिए हम, उस वस्तु के लिए हम जो लालच करते हैं, ये उसके लिए वर्ड लगा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है, एज सुन एज मतलब जैसे ही, संबंध मतलब कोई व्यक्ति, लेट मतलब करने देता है, हिमसेल मतलब खुद को क्या करने देता है, टेम्पटेट मतलब लालच करने देता है ना। और काय का, टू टच मतलब छूने का, किसको छूने का, द बेट मतलब वो वस्तु वाले लालच को छूने का, जैसे ही लालच करने देता है। तो इट मतलब यह है, ये जो संसार है क्या हो जाता है, ये चूहादानी जो है ना, क्लोज्ड मतलब बंद हो जाती है, इन ऑन मतलब उसके ऊपर ये चूहादानी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वह उसके अंदर फंस जाता है। फिर क्या होता है, एवरीथिंग मतलब प्रत्येक वस्तु, केम्स टू द एंड मतलब, केम्स टू द एंड का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो उसकी प्रत्येक वस्तु क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है।